देना चाहता हूं, जिनसे इन कार्यक्रमों को चलता हुआ देखकर हमने चलना सीखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जयंतियां या पैदल यात्राएं, इनका मकसद क्या है, क्या मिल रहा है हमको। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इनसे क्या मिल रहा है। ये माहौल हो गया है घर में, परिवार में या गांव में, जब छोटे से बच्चे से आप पूछो ना, 3-4 साल का बच्चा है, उसको बोलना नहीं आ रहा, लेकिन उससे पूछो जय देवधनी की, तो जय देवधनी की बोलने लग गया। ये पाया है हमने। हम ये देखते हैं कि बच्चे रोज घरों में आरतियां करने लग गए, ओम जय श्री देव हरे कर रहे हैं, गोटा को जान गए, आसीन को जान गए। ये पाया है हमने और यही बताना चाहते हैं। अगर हमारा इतिहास हम सबको बचाना है तो इन कार्यक्रम के माध्यम से हमारा इतिहास जिंदा है। इस आने वाली पीढ़ी के नसों में हमें ये डालना है कि नारायण का नाम किस प्रकार से लें, उनकी आस्था कैसे बढ़े नारायण के काम में। तो इन आयोजनों से उनके प्रति आस्था बढ़ती है। और बड़े हस्ताक्षर यहाँ हमारे बीच में हैं जिन्होंने ये मेहनत की है। 20-25 सालों से सरकारी नौकरी करने वाले एक आदमी के दिमाग में ख्याल आया कि समाज में पैदा होंगे, एक दिन सबको मरना है और मरेंगे। एक वाक्य बताता हूँ महात्मा बुद्ध का, किस प्रकार से उन्होंने वैराग्य धारण किया। समय की अपनी सीमाएं मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके 5 मिनट लूंगा। महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे, भोग विलासी जिंदगी में जीते थे, लेकिन उन्होंने 4 स्थितियां देखी। सबसे पहले स्थिति उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी जो बहुत बूढ़ा था, कुबड़ निकली हुई थी। तो उन्होंने उनके सैनिकों से पूछा कि ये बुजुर्ग आदमी है, ये कौन है। उनका ये बुजुर्ग है, वृद्ध अवस्था है। उनका ये मेरी भी ऐसी अवस्था आएगी कि हाँ महाराज आप भी बुजुर्ग हो गए, आप भी वृद्ध हो। जैसे वो आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसके कुष्ठ रोग था, उसकी चमड़ी गली हुई थी, बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा ये क्या है सीन। तो उन्होंने कहा ये इसके बीमारी है। तो ये बीमारी क्या होती है, ये किसी के भी आ जाती है, ये अमीर के, गरीब के, बूढ़े के, बच्चे की, ये किसी के भी आती है। क्या मेरे भी बीमारी आएगी? तो बिल्कुल आप भी बीमार होंगे, आपकी भी बीमारी आएगी। उन्होंने कहा मैं भी बीमार होऊंगा। फिर आगे चले तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी। 4 आदमी कंधे पर एक शव को ले जा रहे हैं, रोग उसके परिजन बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये शव यात्रा है। इस धरती पे जो आएगा वो मरेगा और धरती पे नहीं आएगा तो भी मरेगा। जन्म होने से पहले भी मरेगा, जन्म के बाद भी मरेगा। जन्म से पहले कैसे मरेगा? उन्होंने कहा अगर कोई बच्चा पेट में है, उसका जन्म नहीं हुआ, फिर भी वो मर जाता है, तो मौत तो निश्चित है, वो आएगी, चाहे आपका जन्म हुआ हो या नहीं हुआ हो। ये मौत है, इसको कोई टाल नहीं सकता। आप पैदा हो या मत हो, लेकिन आपको मरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं भी मरूंगा। कि हाँ आप भी मरोगे? उन्होंने कहा मैं भी मरूंगा। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा सन्यासी संत थे, आराम से धूनी में बैठे थे और मस्त थे। उनका ये कौन है? कि ये संत हैं, ये सन्यासी है, मोक्ष को धारण करने वाले हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इन जीवन से तो ये जीवन अच्छा है। तो महात्मा बुद्ध ने वैराग्य धारण कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी सोच वो रखते हैं। आदरणीय भाई साहब ये कहते हैं कि जो पैदा हो गया वो मरेगा, और मरेगा तो कुछ ऐसे काम कर लो जिससे खुद की आत्मा जब आईने में खुद को देखें। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, जब मरने वाला होता है, तो ये सोचता है मैंने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए। उसको एक एक काम याद आते हैं अपने, मैंने कितने अच्छे करे, कितनी अच्छाइयां करी, कितनी बुराइयां करी, और वो सोचता है, पछताता है बाद में कि मैं सुधर जाता। किसी आदमी को ये पता चल जाए कि 10 दिन बाद मरने वाला है, तो उसको कितना गुस्सेल हो, कैसा भी हो, कैसा घमंडी हो, लेकिन वो सुधर जाएगा, वो सबसे प्रेम करेगा। हम भी ये सोच के चलें कि मृत्यु निश्चित है, एक दिन आएगी। अपने मन में किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखें, समाज के एक साथ एकजुटता की ओर लेके जाएं। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, अब उनको बुलाना चाहता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजाकर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं, और आपके साए में बैठे तो दिल ने यह महसूस किया जैसे हम सागर के तट पर कुंभ नहाकर बैठे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे स्वाभिमान, आन बान, शान आदरणीय भाई साहब शिवराज जी पिटियाई साहब कि अपना धन्यवाद भाषण दें। आदरणीय भाई साहब पिटियाई साहब। नारायण भगवान की, सवारी भोज महाराज की, सतवंती साधु मात की। आप सब लोगों के सहयोग से विगत 15 वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस पंचायत समिति मुख्यालय पर ये जो भगवान श्री देवनारायण की जयंती महोत्सव का कार्यक्रम है, आज उसमें रात्रि जागरण का कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि,
हमारे युवा आदरणीय भाई साहब प्रेम जी, डॉक्टर साहब बद्री जी, केमिस्ट्री क्लासेस निदेशक आदरणीय सुरेश जी, हमारे लाडले सरपंच साहब ओम जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भाई साहब नंदर जी, हमें चलाने वाले हमारे संरक्षक आदरणीय भाई साहब फूलचंद जी, हमारे युवा नेता भाई साहब शिवराज जी, हमारे जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है, जब जब भी हम निवेदन करते हैं बराबर सहयोग करते हैं, नरेश जी, राजेंद्र जी नागदा, राजेंद्र जी अत्रालिया, बबलू जी कसाना, विक्रम जी बटाना, मनोहर जी कुवाड़ा और नारायण जी, और ये सामने जो विराजमान है जनता जनार्दन, जिनके सहयोग से ये 15 सालों से कार्यक्रम चल रहा है, जागरण का कार्यक्रम है, अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, मैं तो इस शुभ अवसर पर एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस सोच को लेकर, जिस भाव को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हम सब उस सोच पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। ईमानदारी से ये जो देवनारायण सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं, यहाँ इस बात की परवाह नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, संयोजक कौन बनेगा, किसका नाम पंपलेट में आया है, किसका नाम पंपलेट में नहीं आया, लेकिन ये कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से इस काम में सहयोग करते हैं और आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। तो आप हमेशा इन कार्यकर्ताओं पर आशीर्वाद बनाए रखें। आपका आशीर्वाद इन कार्यकर्ताओं पर बना रहेगा तो ये कार्यक्रम जिंदा रहेंगे, क्योंकि